ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान प्यारे बाप दादा की शक्ति भरी किरणों के नीचे और अनुभव करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान पिता की सुन। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1990 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुही राज क्या है। ये मुरली अव्यक्त दिवस पर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उस दिवस पर चली थी। 18 जनवरी की बात है। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता, स्नेही माता पिता कौन हो गए? पिता शिव बाबा, माता हो गई ब्रह्मा माँ। अपने स्नेही बच्चों के स्नेह की दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे। बच्चे जो स्नेह में मगन हो गए, उनके आंसुओं से जो स्नेह की मोती निकले, कहते ना आंसू भी मोती बन गए। तो बाबा ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करेंगे। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। 3 वरदान बाबा ने दिए। सदा समीप भव मतलब हमेशा बाप दादा के पास रहो। समान समर्थ भव, बाप दादा के समान समर्थ शक्तिशाली भव। और सदा संपन्न संतुष्ट भव, खाली संतुष्ट नहीं, संपन्न रूप से संतुष्ट भव। ज्ञान गुण शक्तियां जो खजाना दिया है बाबा ने, उनसे संतुष्ट रहो। बाबा कहते हैं सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास तीव्र गति से, मतलब हम दिल से बाबा को याद करते हैं तो मेरे दिल का स्नेह बाबा के पास पहुंच जाता है। ये बड़ी बात है। बाबा कहते हैं चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन है। क्यों? स्मृति दिवस है ना। ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस सुसमर्थी दिवस है। बाबा कहते हैं बाप दादा, उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ, माता पिता कहते हैं ना परमात्मा के लिए, इसलिए ब्रह्मा माँ हो गई। बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लब में स्नेह में समाये हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह था और आज भी है, क्योंकि माँ का स्नेह तो विशेष होता ही है ना। तो आज बाबा शिव बाबा बोले कि ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देखकर हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में माता पिता के अलावा कोई नहीं। उस दिन तो विशेष रूप से बाबा याद आता है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। किसका बल? परमात्मा बल। भरोसा किसका? परमात्मा का भरोसा। बाबा कहते हैं अगर कहाँ रुक भी जाते हैं, माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बना करके आगे बढ़ा देता है। आज बाप दादा माता पिता श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे। किसके श्रेष्ठ भाग्य के गीत? बच्चों के। क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य कौन? शिव बाबा। चंद्रमा ब्रह्मा बाबा का बैक बोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन। सितारे कौन? हम बच्चे। बाबा कहते जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, बिल किया, तो ऐसे बाबा ने क्या किया था? इस अव्यक्त दिवस पर 18 जनवरी 1969 को सारी शक्तियां दादी को बिल कर दी थी।
अर्थात विल पावर दे दी, शक्ति दे दी। तो बाबा कहते हैं आज के दिवस नयनों द्वारा, संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन सोज फादर। बच्चे किसकी प्रत्यक्षता करेंगे? बाप की प्रत्यक्षता करेंगे ना, तो उसकी विशेष बाबा ने सौगात दी। क्योंकि आज के दिन क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा ने अपना करण करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप किया। करण हार बच्चों को बना दिया, खुद करावन हार शिव बाबा के साथ ही बन गए 18 जनवरी को। इसी दिन बाबा ने क्या, अपनी सेवा की रीत और गति परिवर्तन की। इसके पहले विदेश में कोई सेवा नहीं थी। सूक्ष्मतनवासी बाबा इसी दिन बने। किस लिए बने? बच्चों को तीव्र गति से ऊपर उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता बनकर उड़ाने के लिए। इतना महत्व है विशेष दिन का। बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन भी ड्रामा में नूंधा हुआ था, जो आज तो बच्चे देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति भी इतना परिवर्तन हुआ। कितने विश्व के बच्चे आए। बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं में भी श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। जैसे बाबा संपूर्ण बना, बहुत फास्ट सेवाएं बढ़ गई। विहंग मार की वास्तव में सेवा चालू। ये बड़ी बात है ना। बाबा कहते हैं अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, और फिर हम कोई वीआईपी को बुलाते हैं। बाबा कहते रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल करके उल्टा होगा, स्वयं वीआईपी हो जाओगे। आज देखो ना, शिवानी बहन को बुलाने के लिए, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई उषा बहन को बुलाने के लिए, सूरज भाई बहन को बुलाने के लिए स्टेज तैयार है, सब बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? पावरफुल हो गए ना। बाबा ने जो उस समय कहा था आज प्रत्यक्ष हो रहा है। बाबा कहते आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, आओ आओ, अपने तन मन धन से आपके लिए वो स्टेज तैयार करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। बाबा कहते हैं तो समय आ गया है। लेकिन बाबा ने कहा कि वो समय बहुत ज्यादा समय नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय सबका अटेंशन बच्चों के द्वारा परमात्मा की तरफ जाएगा। फिर जय जयकार के चारों ओर नगाड़े बजेंगे, घंटे बजेंगे, और पश्चात तो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी। कौन पश्चाताप करेगा? जिनको भगवान का परिचय भी मिला, बुलाया भी गया, कोर्स भी कराया गया, सुनाया भी गया, फिर भी विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान में चले भी कुछ दिन छोड़ दिया। ऐसी आत्माएं पश्चाताप करेंगी, जिसको बाबा कई बार कहते हैं खून के आंसू रोएंगी। इसलिए ऐसे बच्चों का बाबा क्या कहता है, मैं पश्चाताप देख नहीं सकता बाबा, इसलिए परिवर्तन शीघ्र हो जाएगा। अब हम ब्राह्मण बच्चों को अपनी बहुत ऊंची स्थिति बनानी है, सदा काल के लिए ऊंची स्थिति बनानी है, और ऊंची स्थिति ऊंची स्टेज का निमंत्रण दिलाएगी। बाबा कहते हैं बाबा का अव्यक्त बनने में भी ड्रामा के कितने गुप्त राज थे। कई बच्चों के उस समय संकल्प चलते थे कि ब्रह्मा बाबा छुट्टी लेकर के जाते। कोई छुट्टी देता क्या? कोई कहता हाँ बाबा तो हो जाओ, कोई नहीं कहता, है ना। तो कर्मातीत ब्रह्मा बाबा नहीं बन सकता था। ब्रह्मा बाबा को तो कर्मातीत होना था, स्नेह के बंधन में नहीं बंधना था उसको। तो ड्रामा ने बाबा को कर्मातीत बनाया। कितना टाइम में? सेकंड में। उस टाइम में तो सब जो है, जब देखा था तो किसी का कोई उस समय संकल्प नहीं चला, बाद में संकल्प चला। उस समय फुल स्टॉप लग गया। बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। बाबा कहते उस समय दादी तो यही बोलती थी, बाबा हमारे साथ है, साथ रहेगा, है ना। इसको बाबा कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। वाह ड्रामा वाह कहेंगे। ये ड्रामा की विचित्र नून बाबा कहते हैं होनी थी और होनी ही है।
बाबा कहते हैं जितने टीचर्स हैं वो अव्यक्त रचना है मेजोरिटी। साकार की पालना लेने वाली टीचर बहुत थोड़े हैं। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति फास्ट। देखिए दो तरह, बाबा देखो कितना सूक्ष्म समझाता है। एक तो क्या है, जो साकार पालना लिए हुए उनकी मुख से उत्पत्ति हुई, और जो बाबा साकार में थे उसके बाद उनकी पालना किससे हुई? संकल्पों से उत्पत्ति हुई। और फास्ट गति किसकी होती है? बाबा ने कहा संकल्पों की होती है। आदि रतन हो गए मुख वंशावली, और बाबा कहते आप हो गए संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई गई हैं। एक कहा जाता है मुख से पैदा हुए ब्राह्मण, और दूसरा कहते हैं संकल्पों से सृष्टि रची है। दोनों रचना, तब तो बीके कहलाते। शिव कुमार से कुमारी तो कोई नहीं कहलाता ना। तो सारे फानस खास करके संकल्पों की रचना है। संकल्पों की जो रचना होगी वो फास्ट, इसलिए अब बच्चे जो आ रहे हैं लास्ट सो फास्ट आ रहे हैं। तो बाबा कहते चेक करो कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं और कभी कभी का तीव्र पुरुषार्थी हूं, क्योंकि संकल्पों से हमारी रचना हुई तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। बाबा कहते क्या क्यों का अब गीत खत्म करो। कौन सा गीत गाओ? वाह वाह के गीत गाओ, अभी अभी का गीत गाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसी मेहनत हम सबको करनी है। क्वेश्चन खत्म, क्या क्यों कैसे सब खत्म, सिर्फ बाबा। तो क्या करना है? इतना बाबा स्नेह दे रहा है और एक ही संकल्प करना है कि मेरी उत्पत्ति संकल्पों से हुई, इसलिए मुझे लास्ट सो फास्ट जाना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, सदा उड़ती कला में चले जाना है, निर्बंधन बनना है। सन सोच फादर की गिफ्ट को स्वयं प्रति और सेवा के प्रति लगाना है। फिर बाबा ने हुबली जोन के भाई बहनों से बातचीत की। बाबा कहते सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले, पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? गायन है हर कदम में पदम, इसका मतलब क्या हो गया? एक कदम परमात्मा की याद में रखा तो पदम जमा हुआ। बाबा कहते सारे दिन में चेक करो कितने पदम इकट्ठे किए। संगम युग कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? कमाई की जाती ना, अटेंशन रखा जाता है ना। बाबा कहते याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई फिर से नहीं आई। एक घड़ी व्यर्थ जाना, अर्थात बाबा कहते कितने कदम व्यर्थ गए तो कितने पदम व्यर्थ चले गए। इसलिए स्लोगन याद रहे। जो समय को महत्व को जानते हैं वो स्लोगन याद रखेंगे। कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। व्यर्थ संकल्प बोल सब कुछ समाप्त करने का दिन है। बाबा कहते 63 जन्म तो गंवाया, अब समर्थ बनने का तो एक ही जन्म। तो फिर हमें समर्थ बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते अगर केवल रात में चेक करोगे दिन भर का पोता मिल तो नहीं होने वाला है। बीच बीच में चेक करो, इसलिए बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल बनाया। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो? बाबा कहते हैं बिजी रहते हो। करना है, सच बात है। मैं भी अपना बता रहा हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करता हूँ। करना है, हम भी वादा करते हैं, आप सब भी वादा करो कि करना है। क्योंकि बाबा कहते जब आदत पड़ जाएगी ना बुद्धि को, तो बाद में अपनी तरफ खींचेगी। जैसे बुरी आदतें अपनी तरफ खींचती है ना, ऐसे अच्छे संस्कार भी अपनी तरफ खींचेंगे। तो ऐसी हमें मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, जिस समय जो चाहे वो बन जाए, और बसंत बन जाए अर्थात खुशबू रूहानियत की फैलाते रहे। इसलिए बाबा कहते स्लोगन क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। तो औरों को बाबा कहते स्लोगन याद दिलाते हो तो खुद भी याद रखो। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, ऐसा नहीं बाबा कहते फुल स्टॉप लगाना चाहो 5 मिनट बाद लगे, नहीं। फुल स्टॉप अगर ब्रेक ना लग पाए गाड़ी में तो बाबा ने कहा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल प्लग, जब जहां जितना समय चाहो मन बुद्धि को लगाना तो लग जाए। चेक करते रहो। बाबा कहते सारा दिन बीतने के बाद नहीं, बीच बीच में चेक करो कि हम जहां चाहे वहां बुद्धि लगी, इधर उधर बुद्धि तो नहीं गई, बाबा की तरफ रही। ये हमें चेकिंग करनी है।
बाबा कहते हैं इसको कंट्रोलिंग पावर कहा जाता है। और जिसके अंदर कंट्रोलिंग पावर हो रूलिंग पावर कर पाएगा, नहीं तो रूलिंग पावर का अधिकारी नहीं बन पाएगा। हमें तो रूलिंग पावर भी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आंखों को कहो ये देखे और वो देखे कुछ और, कान को कहो ये नहीं सुनो और सुनते ही रहें। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहा जाता है। कोई भी कर्मेंद्रीय धोखा ना दे वो कहा जाता है स्वराज अधिकारी। आंख नाक कान मुख कोई धोखा न दे। इतनी मेहनत करनी, अब हमें ये सूक्ष्म चेकिंग करनी कि वाकई मेरा अधिकार हुआ है मेरी कर्मेंद्रियों पर कि नहीं, वो चेक करना है। मालिक बनना है। आत्मा आदि अनादि स्वरूप में राजा है, मालिक है। परतंत्र तो पीछे बने हम। तो बाबा कहते मन का भी बंधन नहीं, बंधन मुक्त अर्थात स्वराज अधिकारी। ऐसे हमें बनना, जब चाहें जैसे चाहें ब्रेक लगा सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे पहाड़ों पर चढ़ाई करने चाहो तो पहले चेक कर लेते हैं ना कि ब्रेक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, टाइम पर ना लगे तो धोखा हो जाए, है ना। तो ऐसे हमें अपने मन बुद्धि के ब्रेक को चेक कर लेना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। बाबा कहते कई बच्चे चलते चलते बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? दूसरों के जज बन जाते हैं, ये ठीक नहीं करता, ये ठीक नहीं करता, ये ठीक नहीं करता, और अपने वकील बन जाते हैं। मतलब वकील बन जाना मतलब जिरा करके अपने आप को सच साबित करेंगे और दूसरे के ऊपर जजमेंटल देंगे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, कहेंगे ये इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, मैं जो कहता हूं वही राइट है। अपने लिए कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है। बाबा कहते हैं अब दूसरों को राय देने के बजाय स्वयं के जज बनो। दूसरों के जज नहीं बनो, दूसरों के बहुत दिन बन लिया, खुद बनो। तो चिंतक बन करके खुद को देखो, स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, तीव्र गति से पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूं, क्योंकि मेरा जन्म संकल्पों के द्वारा हुआ है और संकल्प की गति सबसे फास्ट गति है। बाबा ने हमें बड़े प्यार से वरदान दिया है, सदा समीप भव, सदा समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। इन तीनों वरदानों में हम मनन सिमरण करते रहेंगे, स्वचिंतक बन करके अपनी कमी कमजोरियों को दूर करेंगे और हर दृश्य को साक्षी होकर के देखेंगे ताकि हम सदा हर्षित रह सके। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।